रचना का कार्य कर रहे हैं, पर कोई भी ठीक से सफल नहीं हो रहा। तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया, तो ब्रह्मा जी के दाहिने हिस्से से स्वयंभू मनु यानी एक पुरुष और बाएं हिस्से से शतरूपा यानी एक स्त्री की रचना हुई। आई आराम से आराम से। एक स्त्री की रचना हुई। दोनों से कहा गया जाकर संसार को आगे बढ़ाइए। उनके 2 पुत्र 3 पुत्रियां हुई, देहूति, प्रस्तुति, आहुति और उत्तानपाद और प्रियव्रत। आगे जाके उत्तानपाद को राजा बनाया गया। उनका विवाह सुनीति नामक कन्या से हुआ, पर उन्हें कोई संतान नहीं हो रही। अब संतान चाहिए, तो फिर उन्होंने दूसरा विवाह किया सुरुचि नामक कन्या से। अब वो अत्यंत सुंदर, उसकी सुंदरता ऐसी कि राजा उसके आगे सब कुछ भूल जाए। धीरे धीरे वो पहली पत्नी के पास कम जाने लगे। अब यहां पर सुरुचि गर्भवती होती है। यहां सुरुचि गर्भवती हुई, वहां सुनीति भी गर्भवती हुई। समय लग गया। उन्हें लगा कि संतान नहीं हो रही है, पर लीला है और कुछ नहीं। तो यहां दोनों गर्भवती होती है, दोनों को बालक हुए। सुरुचि से जो बालक हुआ उसका नाम रखा उत्तम, और सुनीति से जो बालक हुआ उसका नाम रखा ध्रुव। दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं। ऐसे भी छोटे छोटे ही है, लेकिन चलने लग गए हैं, बोलने लग गए हैं, खेलने लग गए हैं। अब यहां पर एक दिन राजा युद्ध से जीत कर लौटते हैं। पहले वो सुनीति के पास आते थे, आज सीधा सुरुचि के पास गए। कमरे में है, सेवकों से कह दिया किसी को अंदर मत आने देना। अंदर वो है, पत्नी है, उत्तम है, अपना पारिवारिक समय बिता रहे हैं। ध्रुव जी को पता चलता है कि पिता जीत कर आए हैं। बच्चा है, बहुत खुश हो गया। पूरे राजमहल में आवाज गूंज रही है, पिताजी पिताजी पिताजी। दरवाजे तक पहुंचते हैं कि सेवकों ने रोक लिया, नहीं जा सकते अंदर। क्यों नहीं जा सकता? वो मेरे पिता हैं। बोले उन्होंने मना किया है कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। अब उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे तो वो दंड देंगे। है तो ये भी राजा का बेटा, हरकतें तो आएंगी। वो कहे तो मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो मैं दंड नहीं दूंगा। अरे उनके दंड से तो मैं बचा सकता हूं, पर मेरे दंड से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब सेवकों को भी लग रहा है कि अपना बच्चा है, क्यों वो जरूर बोले होंगे दूसरों के लिए कि कोई काम के लिए ना आ जाए, कोई मंत्री ना आ जाए कुछ। उन्होंने कहा इसको तो जाने देते हैं। उन्होंने जाने दिया। जाने दिया तो ध्रुव जी भाग कर जाते और सीधा अपने पिता की गोद में बैठते। वो भी पिता है, प्रेम तो आ ही जाता है, तो वो भी लाड करने लगे उसको। उससे पूछ रहे हैं वो कैसा है, क्या है, यानी आपस में बातचीत हो रही है। सुरुचि को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उत्तम नीचे बैठा है, ध्रुव गोद में बैठा है। मानो उसको ये दृश्य भविष्य दिखा रहा है कि ध्रुव राज सिंहासन पर बैठा है और उत्तम नीचे बैठा है।